हर हॉस्टल में कुछ ऐसे कमरे होते हैं जिनके नंबर लेने भर से लड़कियां डर जाती हैं, पर सबसे डरावना वो होता है जिस कमरे का दरवाजा बंद हो लेकिन अंदर से आवाजें आती रहें। और ये कहानी रूम 34 की है। वो कमरा जिसमें गई कोई भी लड़की कभी पहले जैसी नहीं रही। देहरादून का एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल, तीसरी मंजिल के आखिर में एक कोना जहां 24 घंटे हवा बहती रहती थी, भले विंडोज बंद हों। लड़कियां उसे डेड कॉर्नर कहती थीं। वहीं था रूम 34। दरवाजे पर मोटा रस्टेड लॉक, लेकिन लॉक के नीचे से हमेशा हल्की सी ठंडी हवा बाहर आती थी, जैसे अंदर एसी चल रहा हो। दिल्ली से आई नई लड़की आरुषि, तेज दिमाग वाली और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा क्यूरियस। पहले ही दिन उसने पूछ लिया कि ये कमरा 34 बंद क्यों है। सभी लड़कियां एक ही बात कहती, बस मत पूछ, मत जान। एक लड़की ने धीरे से कहा, पिछली बार जब कोई अंदर गया था वो बाहर आई थी, पर अकेली नहीं। इस लाइन ने आरुषि को हिला दिया। पहली रात 12 बजे आरुषि पानी लेने बाहर निकली। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर आई, उसे लगा किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया, आरुषि। वो डरकर मुड़ी, कोई नहीं। कॉरिडोर की ट्यूबलाइट फ्लिकर कर रही थी, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। रात की उस डेड साइलेंस में रूम 34 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। लॉक लगा था, लेकिन दरवाजा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धकेल रहा हो। आरुषि भागकर अपने रूम में चली गई। अगली सुबह उसने वार्डन से पूछा। वार्डन ने बस इतना कहा, रूम 34 को छूना भी मत। वहां एक लड़की 10 साल पहले बस गायब हो गई थी। कमरा उसका ही है। आरुषि ने पूछा, गायब मतलब? वार्डन ने जवाब नहीं दिया, बस कहा, हमने उस कमरे को सील कर दिया है, अब उसे अकेले रहने दो। लेकिन आरुषि समझ गई, वार्डन कुछ छुपा रही थी। उस शाम आरुषि ने कुछ सीनियर लड़कियों से पूछा। एक लड़की बोली, उस कमरे में रहने वाली लड़की का नाम था कर्मा। दूसरी बोली, कहते हैं आखिरी रात को उसने कई आवाजें सुनी थीं और फिर अचानक चिल्लाई थी। तीसरी लड़की, जो सबसे शांत थी, धीरे से बोली, चिल्लाई नहीं थी, किसी को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं थी, बस सुबह कमरा खाली मिला। दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। वो कहां गई कोई नहीं जानता। आरुषि की क्यूरियोसिटी अब डर बन चुकी थी, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। वार्डन ऑफिस में पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स थीं। एक रात आरुषि चुपके से वहां पहुंची, पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखने लगी। 2:17 AM रूम 34 के बाहर कॉरिडोर में एक लड़की की शैडो दिखाई दे रही थी। केवल शैडो, कोई फेस नहीं, कोई बॉडी नहीं, बस सिर और हाथ। और शैडो धीरे धीरे कैमरे की तरफ घूमी। उसके बाद वीडियो ब्लैक हो गया। उस रात हॉस्टल में पावर कट हो गया। पूरा तीसरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। लड़कियां अपने अपने रूम्स में बंद हो गईं। आरुषि को फिर से वही आवाज सुनाई दी, आजा। इस बार आवाज ठंडी, भारी और पास थी। टॉर्च लेकर बाहर निकली और कॉरिडोर में फुटस्टेप्स की आवाजें गूंजने लगीं। टिक टैक, टिक टैक, जैसे कोई बेयरफुट चल रहा हो, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक रूम 34 का लॉक अपने आप जमीन पर गिरा। दरवाजा थोड़ा खुल गया और अंदर से एकदम घोंट देने वाली ठंड बाहर निकली। आरुषि ने डरते हुए दरवाजा खोला। कमरा धूल से भरा, लेकिन बीच में एक पुरानी चारपाई जिस पर किसी ने उंगली से लिखा था, मत ढूंढो मुझे। एक पुराना बैग, कुछ टोन फोटोज और एक डायरी। डायरी में लिखा था कि अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि वो मुझे बुला ले गई है। पन्ने पलटते पलटते आरुषि को एक पेज मिला जिस पर सबसे डरावना नोट था।
रात को जब रोशनी बंद होती है वो कमरे में अकेली नहीं रहती। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। आरुषि चिल्लाई, कौन है? चारपाई के नीचे से धीरे धीरे कुछ चलने की आवाज आई। टॉर्च नीचे डाली, कोई नहीं। फिर खिड़की की तरफ एक शैडो खड़ी थी। शैडो धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे उसने आरुषि को देख लिया हो। अचानक टॉर्च बंद, पूरी पिच ब्लैक डार्कनेस, और अंधेरे में आरुषि ने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर लग रही थीं और एक आवाज, तू भी रुक जा, मैं अकेली हूं। टॉर्च वापस जली लेकिन शैडो गायब। आरुषि ने दरवाजा पूरा जोर लगाकर खोला और बाहर भागी। अगली सुबह वार्डन ने आरुषि को बुलाया। उसने कहा, तुम जो ढूंढ रही हो वो इस कमरे की लड़की नहीं थी। आरुषि, फिर कौन? वार्डन ने गहरी सांस ली। कर्मा की रूममेट। कर्मा गायब नहीं हुई थी, वो तो हॉस्टल छोड़कर चली गई थी। जो इस कमरे से गायब हुई थी वो थी उसकी रूममेट, और उसका नाम था नीला। नीला ने आखिरी रात कहा था कि कोई शैडो उसके पीछे पीछे आती है, और उस रात उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। बस सुबह कमरा खाली मिला। वार्डन ने कमरे को बंद कर दिया, लेकिन उसकी शैडो आज भी उसी कमरे में रहती है। उस रात जैसे प्रिकॉशन, वार्डन ने 3rd फ्लोर के सीसीटीवी फिर चालू कर दिए। 2:14 AM सीसीटीवी ने रिकॉर्ड किया। रूम 34 की लाइट अपने आप चालू हुई। कोई इंसान नहीं, लेकिन कैमरे के बिल्कुल सामने एक छोटी सी लड़की की शैडो धीरे धीरे झुककर कैमरे के पास आई और विस्पर किया, मैं अब भी यहीं हूं। क्या यह सिर्फ एक पुराना एक्सीडेंट था, या रूम 34 में अब भी नीला की शैडो भटक रही है? तुम्हें क्या लगता है, रूम 34 को बंद ही रहना चाहिए या दोबारा खोलना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना।